हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता की 4th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 32। तो आज के श्लोक में भगवान हमें यहाँ पे समझाते हैं कि किस प्रकार से इससे पहले दिए गए सभी श्लोकों में जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ या सैक्रिफाइसेस दिए गए हैं वो सभी वेदों के द्वारा प्रमाणीकृत है। तो इस विषय को भगवान आज के श्लोक में हमें यहाँ पे समझाते हैं। तो हम देख सकते हैं इससे पहले श्लोकों में जैसे भगवान ने टेक्स्ट नंबर 25 से लेते हुए 29 तक भगवान ने जो श्लोक कहा था उसमें अलग अलग प्रकार की यज्ञ सैक्रिफाइस के बारे में भगवान ने कहा। तो हमने देखा किस प्रकार से भौतिक संसार में रहते हुए हर एक जीव को कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो अगर वो शास्त्रों में दिए गए कर्म करेंगे, शास्त्रों में जो यज्ञ दिए गए उसका पालन करेंगे तो अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसे पूरा करने में वो समर्थ हो सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में भगवान ने अलग अलग प्रकार के यज्ञ के बारे में कहा है। तो भगवद गीता के इन श्लोकों में भी भगवान ने हमें समझाया इतने सारे प्रकार के यज्ञ। तो मैंने देखा जहाँ पे भगवान जो यज्ञ कहते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ वर्क, अलग अलग प्रकार के कार्य जिसे यज्ञ में क्या कहा जाता है। तो भगवान ने इन श्लोकों में उन्हीं प्रकार के कार्यों के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो इतने सारे प्रकार, इतने सारे वैरायटी ऑफ वर्क भगवान हम लोगों के लिए ऑप्शन दे रहे हैं। तो हम किसी भी प्रकार की यज्ञ या किसी प्रकार की कार्य जो भगवान ने यहाँ पे दिया है उसमें से चूज करते हुए उसके अनुसार हमारे जीवन में उसका अनुष्ठान करते हुए जब हम उस यज्ञ की विधि विधान का पालन करेंगे, साथ में उसमें दिए गए कार्य को करेंगे तो हम इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसे पूरा करने में समर्थ हो जाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे कहा था और उसके बाद में भी पिछले श्लोक में भगवान ने इस बात को क्लियर से कहा है कि जिस प्रकार के कार्य को हम चूज करेंगे, किस प्रकार के यज्ञ को हम चूज करेंगे उसके अनुसार उसका परिणाम मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति भगवान के निराकार रूप को पाने के लिए कुछ यज्ञ करेगा और कोई व्यक्ति भगवान के धाम को जाने के लिए यज्ञ करेगा या भगवान की सेवा करने के लिए गोलोक धाम को जाने के लिए उसके अनुसार यज्ञ करेगा। तो जो भी उनकी इच्छा है उसके अनुसार वो यज्ञ करने का चुनेंगे और उसके अनुसार उनका परिणाम भी मिलता है। तो कोई सोच सकता है कि भगवान ने शास्त्रों में या वेदों में इतने सारे वेदों का वैरायटी देने का क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। जैसे हम देख सकते हैं ये सभी बातों का कहने के बाद भगवान बहुत क्लियर से कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को अपनाते हुए उसका पालन करते हुए जो भगवान की उपासना करेंगे वो सबसे श्रेष्ठ है और उनकी जो अचीवमेंट है, जो पाने का प्रयास कर रहे हैं वो उस व्यक्ति के लिए अल्टीमेट हैप्पीनेस रहता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने इसके बारे में कहा था जहाँ पे हमने देखा भागवत में प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियसनेस इसके बारे में समझाते हुए प्रभुपाद ने कहा कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए निवृत्ति मार्ग किस प्रकार से श्रेष्ठ है इसके बारे में हमने देखा। तो कोई सोच सकता है कि जब भगवान तो इतने सारे ऑप्शन दे रहे हैं लेकिन सभी ऑप्शन में निवृत्ति मार्ग उसमें भी कृष्ण भावनामृत सबसे हाईएस्ट है, तो फिर क्यों इतने सारे अलग अलग प्रकार के सैक्रिफाइसेस या यज्ञ दिए जा रहे हैं, इसका क्या कारण है। इसके बदले तो भगवान डायरेक्टली एक ही ऑप्शन दे सकते थे ना कि हाँ जिसको चाहिए, अगर कोई भी संतुष्ट होना चाहता है, सुख पाना चाहता है
तो आपको कृष्ण भगवान का पालन करना पड़ेगा, अगर नहीं तो छोड़ो, कुछ और ऑप्शन नहीं है। तो इस प्रकार से क्या था भगवान को इतने सारे ऑप्शन देने का क्या जरूरत था, है ना? तो इसीलिए आज के इस भावार्थ में हम देख सकते हैं इस प्रश्न के लिए उत्तर हमें मिलता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि इतने सारे जो प्रकार दिए गए हैं, यज्ञ के प्रकार इतने सारे क्यों दिए गए हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ अ पर्सन, हमारे अलग अलग व्यक्तित्व, तो जो हमारी स्वभाव है उसके अनुसार अलग अलग प्रकार के यज्ञ दिए गए। तो ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन है लोगों के पास। अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको एक ही ऑप्शन है, वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार से एक ही ऑप्शन नहीं दिया गया है, बल्कि इतने सारे वैरायटी दिया गया है। और उसका कारण ये है कि हमारी स्वभाव, हर एक व्यक्ति अपने अलग अलग स्वभाव से जाने जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार से है, दूसरे व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही नहीं रहता है। उनका नेचर अलग है, उनकी इच्छाएं अलग है, उनकी जो आशा होती है वो अलग होती है। तो हर एक व्यक्ति अलग अलग स्वभाव के होते हैं। तो इसीलिए सभी प्रकार के लोगों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यज्ञ या सैक्रिफाइसेस दिए गए। तो जैसे एक व्यक्ति का स्वभाव होता है उसके अनुसार वो चूज कर सकते हैं कि वो किस प्रकार के यज्ञ करना चाहते हैं। तो जैसे भगवान ने यहाँ पे इन श्लोकों में इतनी बड़ी पट्टी बनाई है अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में, तो चूज कर सकते हैं जैसे उनके स्वभाव है उसके अनुसार वो यज्ञ को चूज करेंगे और उसके अनुसार उसका फल वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा, अगर एक व्यक्ति भगवान की निराकार रूप को आकर्षित है, भगवान को सोचता है कि अरे भगवान मतलब कुछ रूप नहीं होना चाहिए, कुछ भी लक्षण नहीं होनी चाहिए, कुछ भी गुण नहीं होना चाहिए, तो इस वास्ते किसी की इच्छा है या उनका किसी का स्वभाव है, तो उनके लिए, उनको आराधना करने के लिए भगवान की निराकार रूप, तो उसके लिए, उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें अलग प्रकार के यज्ञ करना पड़ेगा। तो उसके द्वारा वो जो उनकी इच्छा है उसे पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति की इच्छा के अनुसार अलग अलग प्रकार के यज्ञ दिए गए। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कैसे भगवान जो हर एक जीव को, भगवान ने जो इंडिपेंडेंस दिया है, थोड़ी मात्रा में जो स्वतंत्रता दिया है, उस स्वतंत्र में भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। तो शास्त्रों में कहते हैं कि भगवान को तो कहा जाता है स्वराट। स्वराट मतलब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है भगवान, या अलग अलग जो इतनी शक्तियां हैं किसी भी शक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है भगवान। भगवान संपूर्ण तरीके से इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए उनको कहा जाता है स्वराट। तो हर एक जीव भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण हमें भी यही लक्षण है, स्वराट के लक्षण, लेकिन मात्रा क्या है, बहुत ही कम, थोड़ी मात्रा में हमारे पास इंडिपेंडेंस। तो जैसे भगवान के पास, भगवान कहा जाता है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, वो किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है, पूरा इंडिपेंडेंट है। तो उनके अंश होने के कारण हमें भी ये गुण है, लेकिन थोड़ी मात्रा। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ आई एम ऑल्सो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, हम नहीं कह सकते। हम भगवान की इतनी सारी शक्तियों के ऊपर निर्भर है, अपने जीवन को चलाने के लिए भगवान ने जो देन दिया है देवताओं के द्वारा, उनके ऊपर निर्भर है। इतना ही नहीं, अपने जीवन को चलाने के लिए हम यहाँ पे भी इतने सारे जीवियों के ऊपर निर्भर होते हैं। तो हम तो हमेशा डिपेंडेंट ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी मात्रा में हमारे लिए हमारी एक स्वतंत्रता दिया गया है भगवान के द्वारा। और इस थोड़ी मात्रा की स्वतंत्रता में भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। तो जब एक व्यक्ति अपने दिए गए इस स्वतंत्र का इस्तेमाल करते हुए जब वो चूज करेंगे कि हाँ मुझे इस प्रकार के यज्ञ करना है
और इस प्रकार यत्न करते हुए मुझे आत्म साक्षात्कार पाना है। तो जब वो प्रयास करेंगे उस थोड़ी सी स्वतंत्रता के द्वारा, तभी उनके लिए एक सही मौल्य या एक सही परिणाम उन्हें मिल सकता है। अगर मान लीजिए उनके पास स्वतंत्रता ही नहीं था, थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस नहीं था कि आपको चूज करने के लिए, तो किस प्रकार से कह सकते हैं कि हाँ हम भी भगवान के अंश हैं, हमें भी भगवान की क्वालिटियाँ हैं? तो कह नहीं सकते। जब वो स्वतंत्रता दिया गया है उसका इस्तेमाल करते हुए जब हम चूज करते हैं कि हाँ मुझे भगवान की सेवा करना है, मैं भगवान को संतुष्ट करना चाहता हूँ, तभी उसे कहा था ना प्रेम और लव ऑफ गॉड। तो लव मतलब नॉट बाय फोर्स, ऐसा नहीं कि कोई कह सकता है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना गन पॉइंट के ऊपर रखते हुए नो यू हैव टू लव मी, तो वो प्रेम नहीं कहलाता। प्रेम मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली आना है, वॉलंटरीली हमें चूज करना है कि हाँ मुझे आपके प्रति प्रेम है, तो उससे कहते हैं प्रेम या लव। अगर एक जीव भगवान के प्रति इस प्रकार से प्रेम जताएंगे, जो उन्हें इच्छा दिया है, उनकी जो स्वतंत्रता दिया है, आप चाहे तो भगवान की सेवा कर सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो सेवा छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो भगवान के प्रति प्रेम उजागर कर सकते हैं, यानी तो छोड़ सकते हैं। तो जब इस प्रकार की एक सुविधा दी जाती है, तो जब इस प्रकार के एक इंडिपेंडेंस दिया गया है, तभी उस व्यक्ति को जो भगवान में प्रेम आता है उसका सही मायना होता है। इट हैज अ प्रॉपर वैल्यू व्हेन इंडिपेंडेंस इज गिवन। तो इसीलिए भगवान हमेशा हर एक जीव की जो स्वतंत्रता दिया गया है उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। तो भगवान ने वेदों के द्वारा हमें ज्ञान दिया है, तो उस ज्ञान को सुनते हुए समझते हुए हमें चूज करना है कि हमें किस प्रकार की कार्य करना है। तो ये हमारी चॉइस होती है। तो इसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, भगवान गाइड करते हैं, वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा गाइड करते हैं, भक्तों के द्वारा गाइड करते हैं, या अपने कुछ शुद्ध भक्त जैसे आचार्य उनके द्वारा गाइड करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस मार्ग को चुनेंगे। तो इसीलिए ये स्वतंत्रता रहने के कारण ही भगवान ने यहाँ पर क्या किया है, इतने अलग अलग प्रकार के कार्यों के बारे में हमें सुना है। तो ये सभी अलग प्रकार के कार्य सुनने के बाद ये हमारे ऊपर जाता है कि हम किस प्रकार के कार्य करने का प्रयास करेंगे या किसे हम चूज करेंगे, वो हमारे ऊपर निर्भर होती है। तो इसलिए कहा था इंडिपेंडेंस। और इसी कारण की वजह से भगवान ने यहाँ पे इतने प्रकार के, इतने वेराइटीज ऑफ सैक्रिफाइसेस यहाँ पे सुनाया है। तो जैसे हमने कहा इतने सारे वेराइटीज कहने का और एक कारण भी है कि हमारी स्वभाव, नेचर ऑफ अ पर्सन। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, अगर एक व्यक्ति किसी और दूसरे व्यक्ति से परेशान है तो उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं अरे छोड़ दो चलेगा, उनका थोड़ा नेचर ही वैसा है, थोड़ा एडजस्ट करो, उनका स्वभाव ही थोड़ा ऐसा है तो इसमें थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो इस प्रकार से कोई लोग समझाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हर एक व्यक्ति का स्वभाव जो होता है वो अलग अलग होते हैं। तो हमारे जो स्वभाव के अनुसार किस प्रकार की कार्य हम करना चाहते हैं, किस प्रकार यज्ञ हम करेंगे, वो हम चूज करते हैं। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पे इतने सारे वेराइटीज, इतने अलग अलग प्रकार के यज्ञ या सैक्रिफाइसेस या कार्य हमें दिए गए। और यहाँ में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और है कि समझने का, और क्या है कि इतने सारे जो मार्ग भगवान ने यहाँ पे दिया है, जो सैक्रिफाइस के बारे में भगवान ने टेक्स्ट नंबर 25 से लेके 30 तक भगवान ने जो सुनाया है, तो इतने सारे वैरायटी तो है, लेकिन ये सभी प्रकार के यज्ञ शास्त्रों के द्वारा प्रमाणीकृत है। दे आर अप्रूव्ड बाय द स्क्रिप्चर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार कार्य करना चाहते हैं तो हमें हमेशा ये इस विचार को देखना चाहिए कि क्या ये कार्य या ये यज्ञ शास्त्रों के द्वारा प्रमाणीकृत है या नहीं। तो जब हम शास्त्रों में प्रमाणीकृत किए गए यज्ञ करेंगे
शास्त्रों में दिए गए प्रकार से कार्य करेंगे तभी उसका फल सही मायने में हमें मिलता है। अगर हम जो कार्य शास्त्रों में सम्मति नहीं दिया गया है, शास्त्रों के द्वारा प्रमाणीकृत नहीं है, अगर उस प्रकार के कार्य करने का प्रयास करेंगे तो उसके बदले में हमें उसका व्यतिरिक्त परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा हमेशा हमें सतर्क होनी चाहिए कि किस प्रकार के कार्य हम करेंगे, किस प्रकार के यज्ञ हम करेंगे, क्या ये यज्ञ, क्या ये कार्य शास्त्रों द्वारा प्रमाणीकृत है या नहीं, इसे हमें हमेशा समझना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम समझ लेंगे तो देखिए, जब भी हम कॉलेज के लिए जाते हैं, कॉलेज को एडमिशन लेने के लिए चाहते हैं, तो उस समय हम चेक करते हैं कि ये जो कॉलेज है, जो जिस संस्था के द्वारा मैं एडमिशन लेने का प्रयास कर रहा हूँ, जिस संस्था में, क्या ये संस्था किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रमाणीकृत है या नहीं, इसका हम चेक करते हैं हमेशा। जैसे हम देखते हैं कुछ संस्था होती है जो कर्नाटक यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रमाणीकृत होते हैं या अफिलिएटेड बाय कर्नाटक यूनिवर्सिटी कहते हैं, कुछ होते हैं जो गुलबर्गा यूनिवर्सिटी या रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी, तो अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ है, तो उनके द्वारा प्रमाणीकृत होते हैं, उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है कि इस संस्था में जो भी शिक्षा आप ग्रहण करेंगे इट इज़ ऑथोराइज्ड। तो जब एक व्यक्ति इस प्रकार से चेक करते हुए सोचने के बाद जब उस संस्था के द्वारा शिक्षा ग्रहण करेंगे तो जो भी डिग्री उन्होंने हासिल किया है वो अर्थपूर्ण कहलाए, इट इज़ वैलिड, उसका एक मौल्य है। अगर कोई दूसरी संस्था से हम जुड़ेंगे जहाँ पे वो संस्था किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा अफिलिएटेड नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रमाणीकृत नहीं है, तो उसकी जो सर्टिफिकेट है उसका कोई मौल्य नहीं होता। अगर आप उस सर्टिफिकेट द्वारा कुछ प्रयास करेंगे, कुछ नौकरी लेने के लिए या कुछ करने के लिए, तो इट इज़ नॉट वैलिड। कभी कभी हम देखते हैं ना, न्यूज़पेपर में आते हैं, न्यूज़ में आती है कि कोई फर्जी डॉक्टर को पकड़ा गया है, जिसने एक्चुअली डॉक्टर किया ही नहीं, कुछ नकली सर्टिफिकेट रखते हुए कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, तो इस प्रकार से वो देख रहा था। तो इस प्रकार के विचार आते हैं जब वो प्रमाणीकृत सर्टिफाइड नहीं होते। तो इसलिए हमेशा हम चेक करते हैं कि ये कॉलेज कहाँ से सर्टिफाइड है और अफिलिएटेड है। तो इसी प्रकार जो भी कार्य हम करते हैं उस कार्य को भी हमें चेक करना पड़ता है कि क्या ये कार्य शास्त्रों में दिए गए हैं या नहीं। तो इसे हमें हमेशा सोचनी चाहिए। तो जैसे हमने भगवद गीता के 3रे अध्याय में देखा था, जहाँ पे भगवान ने 3 प्रकार के कर्मों के बारे में हमें समझाया था, कर्मा, अकर्मा और विकर्मा। तो ये 3 प्रकार के कर्म, जहाँ पे कर्मा मतलब प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटी जो शास्त्रों के द्वारा प्रमाणीकृत है और जिसे करने के द्वारा, जिस कार्य को करने से हमें कुछ फल मिलता है, जैसे पाप फल या पुण्य फल जो है प्राप्त होती है, उसे कहा जाता है कर्म। और दूसरा था अकर्मा। अकर्मा मतलब भगवान की सेवा, भगवान के लिए जो कार्य करते हैं वो सभी कहलाते हैं अकर्मा, जो शास्त्रों में प्रमाणीकृत है, लेकिन वो कार्य करने से हमें कुछ फल नहीं मिलेगा, पुण्य फल भी नहीं मिलेगा, पाप फल भी नहीं मिलेगा, तो उसे कहते हैं अकर्मा। और तीसरा था विकर्मा। विकर्मा मतलब जो कार्य शास्त्रों में मना किया गया है कि हमें ये कार्य नहीं करना है, तो इस प्रकार के कार्यों को कहा जाता है विकर्मा। तो इस प्रकार के कार्य हमें कभी भी नहीं करने चाहिए। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं कि ये जो टेक्स्ट में 25 से लेकर 29 तक भगवान ने जो अलग अलग प्रकार के कार्यों के बारे में चर्चा किया है, ये सभी प्रकार के कार्य, ये सभी वैरायटीज जो है वो शास्त्रों के द्वारा प्रमाणीकृत है, दे आर अप्रूव्ड बाय द वेदास। तो जब वो शास्त्रों के द्वारा प्रमाणीकृत है तो कोई भी जीव किसी भी प्रकार के यज्ञ को सेलेक्ट करते हुए उसके द्वारा उस प्रकार के यज्ञ को करने का वो प्रयास कर सकते हैं। तो जब वो इस प्रकार से प्रयास करेंगे तो उनकी जो भी वो
फल है, वो जो कर्म उन्होंने चूज किया है, उसके अनुसार जो फल मिलने वाला है वो उन्हें मिल जाते हैं। तो इसके हम समझ सकते हैं कि सभी प्रकार के कार्य यहाँ पे दिए गए वो सभी शास्त्र के द्वारा प्रमाणित होते हैं। दे आर अप्रूव्ड बाय द स्क्रिप्चर्स और द वेदास। तो एक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार वो चूज कर सकते हैं। तो कभी क्या होता है, जैसे हमने भी हमारे पर्सनल एग्जाम्पल में एक्सपीरियंस में देखा है, जब हम इसी गीता के बारे में, भगवत गीता के बारे में, जिस गीता में स्पेशली भक्तियों के बारे में चर्चा किया गया है, भक्तियों की महानता के बारे में हमें समझाया गया है, जब हम इसके द्वारा लोगों को समझाते हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए, डिवोशन और भगवान के प्रति जब हम भक्ति करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो इस बात से हम प्रचार करने के बाद भी कुछ लोगों की मन में जो उनकी आसक्ति होती है वो भक्ति के प्रति नहीं आता, बल्कि उनकी आसक्ति ऑटोमेटिकली कुछ अलग प्रकार की यज्ञों में जाते हैं। जैसे कुछ लोग हम देखते हैं, जब यही गीता जो हम सभी लोगों को पढ़ाते हैं तो सेम गीता है, ऐसा नहीं कि भक्तों के लिए अलग गीता पढ़ाते हैं, बाकी लोगों के लिए अलग से गीता पढ़ाते हैं। गीता तो वही है और जो तत्व हम समझने का प्रयास करते हैं वो तत्व भी वही रहता है। लेकिन जो लोग सुनते हैं, कुछ लोग इस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद वो भगवान के प्रति भक्ति करते हुए डिवोटीज बनने का प्रयास करते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ ये सब कुछ तो सही है, हाँ भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा है गीता में, ये सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी मुझे काम करना है, अच्छे से काम करके मुझे अच्छे से पैसा कमाना है, बहुत अमीर बनना है, तो इस प्रकार की आशा रखते हैं। और कुछ लोग हम देखते हैं जो बड़े बड़े नाम कमाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हमें तो फेमस बनना है, हमें तो फेमस बनने का प्रयास करना है, तो इस प्रकार से उनकी इच्छा होती है। तो जो भी वो उनकी इच्छा होती है उसके अनुसार वो कार्य करना पसंद करें। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं, इस पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हर एक व्यक्ति की जो स्वभाव है वो अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि सभी लोग एक ही प्रकार से हैं और सभी लोगों के लिए एक ही सोल्यूशन दिया गया है और सभी लोगों को एक ही कार्य करना पड़ेगा, नहीं, ये पॉसिबल है। अलग अलग स्वभाव के अनुसार अलग अलग कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद के लिए एक बार एक भक्त ने प्रश्न पूछा था कि जैसे हम देखते हैं हमारे कृष्ण भावनामृत में प्रभुपाद ने जो इतने सारे मंदिर बनाए हैं, तो वहाँ पे इतने सारे डिवोटीज अपने लाइफ को डेडिकेट करते हुए पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लग जाते हैं, जहाँ पे वो अपनी संपत्ति कमाने के लिए कुछ भी काम करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि वो लोग पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो कुछ लोग प्रभु ये प्रश्न पूछते हैं कि अगर हम इतना प्रचार करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आप डिवोटीज बन जाओ, मंदिर में ज्वाइन हो जाओ, अगर मान लो सभी लोग इस प्रकार से ज्वाइन हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? तो कभी कभी तो ये प्रश्न हम लोगों को भी पूछते हैं लोग, अरे सभी लोग आप तो जाके मंदिर में सेवा कर रहे हो, अगर सभी लोग इस प्रकार से मंदिर में जाके सेवा करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगा, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, इस तरह काम कौन करेगा, क्या होगा समाज का? तो इस प्रकार के विचार लोगों के मन में आते हैं। तो जब प्रभुपाद को ये प्रश्न पूछा गया था तो प्रभुपाद ने कहा कि एवरीबडी विल नॉट बिकम अ डिवोटी, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग भक्त बन जाएंगे 100%, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। तो प्रभुपाद ये बात कहने के बाद कहा, लेकिन अगर जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें इवन 1% ऑफ द पॉपुलेशन इफ दे बिकम कृष्णा कॉन्शियस, इतनी सारी हमारी जो जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, 700 करोड़ की ज़्यादा, तो इसमें से अगर 1% लोग भी अगर डिवोटीज बन जाते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं वी कैन सेव द प्लैनेट, वी कैन सेव आवर जनरेशन। तो ये प्रभुपाद के द्वारा दिया गया निर्देश है। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग भक्त बन जाएंगे, ऑल ऑफ देम पॉसिबल। क्यों नहीं? क्योंकि हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। सभी लोग पूरी तरीके से भक्त बनने के प्रयास करेंगे, उनकी इच्छा होगा नहीं, हर लोगों की अलग अलग स्वभाव होती है। तो इसीलिए उनके अलग अलग स्वभाव के कारण से जो भी आपके स्वभाव है उस स्वभाव के द्वारा आप
भगवान के आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए तो इतने सारे अलग अलग प्रकार के यज्ञ, अलग अलग प्रकार के कार्य यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि नेचर ऑफ पर्सन, सभी लोगों का नेचर जो है, स्वभाव जो है वो अलग अलग होती है। तो इसीलिए अलग अलग प्रकार के मार्ग यहाँ पे दिए गए, और जो भी मार्ग यहाँ पे दिया गया है वो सभी शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित होते हैं। तो इसके द्वारा, इसके अलावा भी कुछ कर्म होते हैं जो शास्त्रों में एक्चुअली मना करते करने के लिए, हमें नहीं करना ही करना। तो कुछ लोग, उनका स्वभाव ऐसा होता है, जैसे हमने कहा कि अपने स्वभाव के अनुसार कुछ लोग कार्य करते हैं, सभी लोग। तो कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जो उन्हें करने के लिए मना किया जाता है वो वही कार्य करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम जैसे अगर मान लीजिए, अगर एक छोटे से बालक कभी कभी इतने जिद्दी होते हैं, जब उनके पेरेंट्स ने कहते हैं कि हाँ ये कार्य मत करो, तो उनका नेचर बनता था कि वो जो कार्य मना करते हैं वही कार्य करेंगे। तो इतना जिद्दी होते हैं। तो इसी प्रकार से ये तो बचपन में होता है, बाद में तो सुधर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जो कार्य करने के लिए मना किया गया हो वही कार्य करने के लिए वो प्रयास करते हैं। और उस प्रकार के कार्यों को कहा जाता है विकर्मा, जो शास्त्रों के द्वारा मना किया है। अगर कोई इस तरह ये कार्य करेगा तो उसके अनुसार उन्हें उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल देंगे, जैसे ये तंत्र विद्या, जैसे तांत्रिक विद्या जो होती है, तंत्र के द्वारा भूत प्रेत की आराधना करते हुए उनको वश में करना, या उनके द्वारा कुछ कार्य कराना, ये सभी एक्चुअली शास्त्रों में मना किया गया कार्य, जो हमें नहीं करना है। ये सभी कहलाता है विकर्मा। अगर कोई इस प्रकार कार्य करेंगे तो उसके अनुसार उन्हें फल भुगतना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल है विकर्म के लिए। इसी प्रकार से और बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे कलयुग में भी कुछ यज्ञ या कुछ कार्य जो पिछले ज़माने में, पिछले युग में जो प्रचलित में थे, उन कार्यों को कलयुग में करना बंद कर दिया गया या अलाउ नहीं किया। जैसे इसके लिए उदाहरण देंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले के समय में, जैसे द्वापर युग या त्रेता युग में, उस समय यज्ञ करते थे और यज्ञ के द्वारा प्राणियों का बलि वहाँ पे देते थे। जैसे एक गाय या एक घोड़ा, अश्व, इसका बलि दिया जाता था। तो वहाँ पे वो जब बलि देते थे, उसका सैक्रिफाइस करते थे उस एनिमल को, तो उन ब्राह्मणों में इतना मंत्र शक्ति होती थी उनके पास कि उस